जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। आज मैं आप सभी को माता सीता की नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। अब सुनिए कथा। ये जो कथा है, इस कथा को माता सीता भगवान श्री राम को सुनाया करते थे और भगवान इसे सुना करते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को बाहर किसी काम के लिए जाना पड़ रहा था। तो भगवान को जाते देख माता सीता ने कहा, हे प्रभु, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी किसे सुनाऊंगी। माता सीता की बातें सुन भगवान श्री रामचंद्र जी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, सीते, आप गांव के बाहर जो कुआं है वहीं पर जाकर बैठ जाइएगा। जब लोग पानी भरने आया करेंगे उसे ही अपना नित्य नेम की कहानी सुना दिया करे। इतना कहकर भगवान श्री राम बाहर काम पर चले गए और माता सीता भी गांव के पास जो कुआं था वहां पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, ओ बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं अगर तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इतना कहकर वह लड़की माता की कहानी न सुनी और वहां से चली गई। तभी उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ऐसी हालत में जब बहू अपने घर में पहुंची तो सासू माँ हैरान रह गई देखकर। सासू माँ कहने लगी, बहू, तुम किसका दोष अपने सिर में लेकर आई हो। तब बहू ने अपनी सारी कहानी सासू माँ को बताना शुरू की। उसने कहा, सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि कहानी सुन, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी और जिसका परिणाम मुझे यह मिला है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, बहू, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये साड़ी और घड़ा कल मुझे देना, मैं जाऊंगी पानी भरने। बस अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पहाड़ पर गई जहाँ सीता जी बैठी थी। सास को वहीं माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। तब सासू माँ बोली, हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तो आपकी कहानी 1 बार नहीं 5 बार सुन लूंगी। अब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू किया। सासू माँ हाथ जोड़ के बैठ गई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीता माता की कहानी समाप्त हुआ तो सासू माँ बोली, बहन, आपकी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से
रेशम की जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। जब सासू माँ घर पहुंची तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सासू माँ ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाले स्त्री कौन थी सासू माँ? तब सासू माँ बोली, वे तो सीता माता थी। और तुम नहीं जानती बहू, सीता माता पुराने से नया कर देती है। खाली घर में अन्न धन का भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी की वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ के बातें सुन बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सासू माँ। सासू माँ बोली, ठीक है बहू, तुम भी सुनो। अब सासू माँ ने कहानी शुरू कर दिया। मेरे साथ साथ आप भी जरूर बोलिएगा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना तो वह बोली कि आज तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। जब सारी कहानी सुनानी खत्म हुई तो पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा सभी करने लगे और माता सीता की कृपा से सभी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए, सिया रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए।
तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गाय माता के लिए है। राम जी लक्ष्मण जी गाय माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने तो ठीक है। आप तो मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं है, वहाँ एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिहार, राम कथा महारे हिडवेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधारवो राम, झगलैया टोपी लाई राम, करा किंगली लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर तिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडवे हीरा शोभे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपड़ी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजीवी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोखो राम, रुच रुच भोग लगाऊ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोलिया डलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर से जे पोढ़ो राम, हजार पंखा ढोलू राम,
घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरे भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा, मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्धापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में ही उनकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्धापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।